हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल बायो विद तोशी मैम हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज आपका लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता का। ठीक है, तो आप देखो कि ये जो हमने अनुवांशिकता, मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया था अनुवांशिकता क्या होती है। और अभी हम देखने वाले हैं जब हमको मेंडल का नियम पढ़ना आगे चल के। ठीक है, तो मेंडल का नियम पढ़ने के पहले हमको मेंडल ने जो अपने नियम में जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप उन शब्दों को अच्छे से नहीं समझोगे बेटा, आपको नियम जो मेंडल ने नियम दिए वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उन शब्दों को आप समझो, उन शब्दों को समझने के बाद फिर हम आगे मेंडल के नियम पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम मेंडल के जो उन्होंने अपनी शब्दावली यूज की थी, जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी अपने प्रयोग में, अपने नियमों में, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको क्या कह रहा है, हाइब्रिड। ठीक है, संकर या हाइब्रिड। तो कह रहा है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतानें क्या होती हैं, संकर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप और हम क्या है, संकर संतान है, क्योंकि हमारे माता और पिता क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, दो भिन्न भिन्न हैं। माता में आपके जो हमारी माता है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और जो हमारे पिता होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो ऐसे क्या होते हैं, हम दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जब आपस में मिलते हैं, जब निषेचन कराया जाता है तो जो संतान होती है उसको हम संकर कहते हैं, और यह जो क्रिया होती है इसको हम संकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। बहुत ही आसान भाषा में, जैसे हम लोग क्या है, संकर बच्चे हैं, हम लोग संकर संतान है, क्योंकि हमारी माँ और हमारे पिता दो अलग अलग भिन्न भिन्न लक्षणों वाले थे और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो संकर हुई। ठीक है, हम लोग क्या है, संकर संतान है। समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखो। और ऋग्विधि को हमने क्या कह दिया, संकर कह दिया। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, एलील। एलील क्या होता है, विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। ठीक है, युग्मकों को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले युग्मक, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे पौधा। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में बता दें तो मेंडल का जो नियम था, उन्होंने मटर के पौधे पे अपना खोज किया था। ठीक है, तो मटर का पौधा उन्होंने लिया था, कभी उन्होंने लंबा पौधा लिया, कभी छोटा पौधा लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, जो हम यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, मतलब बौना पौधा लिया। तो ये क्या हो गए, दो कैरेक्टर हो गए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को हम एलील कहते हैं। जैसे कि मान लो पौधा, अब देखो अभी गर्मी का सीजन है, आप सब आइसक्रीम खाने जाते होगे, है ना। तो जब आइसक्रीम खाने जाते हो तो आप बोलते हो ना, वो दुकान वाला पूछता है कि भैया आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, वनीला चाहिए, बटर स्कॉच चाहिए, या और सारी वेराइटीज जो आपको पता होगा मुझे कमेंट में लिख के बताना। ये सारे जो इसके क्या होते हैं, आइसक्रीम तो एक ही है, लेकिन ये उसकी सारी वैरायटीज है ना, कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, वनीला आइसक्रीम चाहिए, या बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए। पौधा एक और उसके ये क्या है, उसी के ये अलग अलग फ्लेवर है। वैसे ही क्या होता है, एलिल होता है। तो एक ही पौधा एक ही होगा, उसके अंदर क्या होंगे, कई सारे उसके ये अलग अलग गुण होंगे। ठीक है, जैसे हम पौधे में देखेंगे तो उसकी लंबाई के लिए लंबा बौना। ठीक है, लंबाई के लिए क्या हो जाता है, या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। ठीक, उसी तरीके से अगला क्या कह रहा है कि बीज के लिए या तो गोल होगा या तो क्या होगा, झुर्रीदार होगा, या तो लंबा होगा या बौना होगा। बीज के लिए या तो गोल बीज होगा या झुर्रीदार बीज होगा। तो ये सब क्या है, ये सब एलिल्स हैं। ठीक है, तो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को हम क्या कहेंगे, एलिल्स कह देंगे। तो विपरीत लक्षण हो गया ना, देखो जैसे एक लिए लंबा हो गया, उसी के में ये इसका विपरीत हो गया बौना। उसी तरीके से बीज के लिए ये गोल हो गया और उसका विपरीत क्या हो गया, ये झुर्रीदार हो गया। ठीक है, तो विपरीत लक्षण हो गया ना, लंबा लंबा हो गया, छोटा। ठीक है, तो ये विपरीत लक्षण हो रहा है ना, एक लंबा उसका विलोम बौना, तो वैसे ही गोल और उसका विलोम झुर्रीदार। तो विपरीत लक्षणों के युग्मकों को हम क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। ठीक, अब अगला कह रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे इसमें प्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है। जैसे इसके नाम से दिख रहा है ना कि प्रभावी मतलब अपना प्रभाव छोड़ना। जैसे आप किसी से मिलने जाते हो
तो अगर अगर आप अच्छे हो तो आपका इमेज बनेगा कि हाँ वो लड़का बहुत अच्छा था, वो लड़की बहुत अच्छी थी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छा आप पढ़ाई में अच्छे हो, बातचीत करने में अच्छे हो, लोगों का रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने बड़ों का आदर कर रहे हो, तो आपका क्या कहा जाएगा कि आप बहुत अच्छा हो। तो मतलब आपने अपना एक प्रभाव छोड़ा। ठीक, उसी तरीके से क्या हो गया, अगर आपने बुरा काम किया, अगर आप मारपीट कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो ये भी एक क्या हो गया, आपका प्रभाव हो गया कि अरे वो लड़का तो बहुत मारपीट करता है, वो लड़का तो लड़ाई में बहुत तेज है। तो ये सब क्या होता है, अपना प्रभाव डालना। ठीक है, तो वैसे हम देखेंगे प्रभावी मतलब प्रभाव डालना। देखो कह रहा है कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है। देखो मैं आपको F1 पीढ़ी में क्या होगा, एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा क्या रहता है, छिपा रहता है। ठीक, तो जो छिपा रहेगा, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जो छिपा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो आपने कोई पौधा लिया, लंबा पौधा लिया। ठीक है, ये आपने क्या लिया, ये लंबा पौधा लिया। अभी हमने एलिल में पढ़ा था ना कि लंबा और बौना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, बौना पौधा हो जाएगा। ठीक है, ये बौना हो गया। ठीक, बेटा ध्यान से समझना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अब इसका क्रॉस हमने कराया, लंबा और बौने का हमने क्रॉस कराया, क्योंकि ये सब क्या है, ये एलिल्स हैं। ठीक है, जो लंबा बौना जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वही एलिल होंगे। जैसे लंबा का अपोजिट बौना, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, उसी को आपने क्या कहा, एलिल कहा। गोल झुर्रीदार, गोल का अपोजिट झुर्रीदार, तो जो एक दूसरे के विपरीत लक्षण दिखाएंगे उसी को हम एलिल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लक्षण लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिया, लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया। अब जब हमने इसका क्रॉस कराया, तो देखो क्रॉस कराया, अब देखो इसका इसके साथ क्रॉस होगा, समझ में आया। पहला ये टी उठाओ, इसके साथ इसका क्रॉस कराओ। ठीक है, फिर इसी टी को उठाओ, इसके साथ इसका क्रॉस कराओ। पहले ये टी उठाओ, फिर इन दोनों टी के साथ क्रॉस करा लो। ठीक है, अब इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो एक टी और ये टी। ठीक है, फिर इसका टी ले गए हम, ये टी लिखे, ये वाला टी यहाँ लिखे, अब ये वाला टी यहाँ लिख लिए। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का हमने पहले ये टी उठाया, फिर इन दोनों टी के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, ये दोनों स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है। ठीक है, अब फिर इस वाले टी का हम फिर इस दोनों टी के साथ कराएंगे। तो पहला हमने इसके साथ करा लिया, फिर दूसरा हमने इसके साथ करा लिया, तो हमें क्या मिल गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये वाला टी, ये वाला टी, फिर ये वाला टी, ये वाला टी यहाँ पे लिख लिया हमने। तो हमें क्या मिल गया, ये सारे हमारे गैमेट्स हो गए बेटा, ये टी टी ये सब क्या गैमेट्स हैं। ठीक है, ये सब गैमेट्स हो गए। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, ये F1 पीढ़ी है, और ये क्या था, मान लो लंबा मेल है और बौनी क्या फीमेल है। ठीक है, ये लंबा मेल है मतलब नर, मान लो एज्यूम कर लो कि नर लंबा है और मादा बौनी है। ठीक है, तो जो हमारा पहली पीढ़ी में जो हमको मिलेगा वो सारे क्या होंगे, सारे लंबे पौधे होंगे। ये सारे क्या हैं, लंबे हैं। लंबे क्यों हैं, सब पहली पीढ़ी में हमको लंबा पौधा मिलेगा। लंबा पौधा क्यों मिलेगा बेटा, देखो जहाँ एक चीज मेरी बात याद रखना है, जहाँ पे आपको कैपिटल में मिले, कैपिटल में टी, कैपिटल में आर, वो सब क्या प्रभावी लक्षण है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब ऐसे याद करने के लिए कि जहाँ पे भी आपको कैपिटल में टी दिखे, कैपिटल में आर दिखे, जैसे ये कैपिटल टी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये सारी चीजें अगर आपको दिखती हैं तो मतलब ये सब क्या है, ये प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो सब में कैपिटल टी दिख रहा है, तो मतलब ये प्रभावी लक्षण हो गया। और इसी के साथ ये स्मॉल टी छिपा हुआ है, देखो ये स्मॉल टी यहाँ पे इसके साथ छिप जाएगा, क्योंकि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में से तो हमेशा प्रभावी तो दिखेगा। जैसे मान लो आपने एक फाइट कराई एक सोमो पहलवान का
और एक हमारे चिंटू भैया के साथ आपने फाइट करवाई। तो जो आपके सोमो पहलवान थे, सोमो पहलवान तो आप सबने देखा होगा ना मूवीज में, ये मोटे मोटे हट्टे कट्टे होते हैं ना, खूब मोटे मोटे उनके हाथ पैर होते हैं। तो उनका अब अगर आप एक चिंटू भैया जो हमारे पतले सुटके से जैसे हमारे हीरो लोग होते हैं मूवीज में, तो खैर जीत जाते हैं हीरो हमारे, लेकिन ऐसे मान लो हमारे चिंटू भैया और सोमो पहलवान की फाइट होती है, ठीक है। तो सोमो पहलवान जहां आएगा, एक घूसा मारा तो आपका चिंटू भैया टाइम टाइम फिस हो गए उनकी, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, जहां पे आपको कैपिटल में दिखेगा मतलब समझो कि वो सोमो पहलवान है। जहां भी वो सोमो पहलवान आएगा, ठीक है, आपको कैपिटल में दिखेगा, तो वो सोमो पहलवान के आगे चिंटू भैया दब जाने हैं। जैसे हमारे सोमो पहलवान थे, उनके आगे हमारे चिंटू भैया ऐसे दब जाएंगे। तो लक्षण किसका दिखेगा, सिर्फ हमारे सोमो पहलवान का लक्षण दिखेगा और चिंटू भैया दबे रहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह सोमो पहलवान लेट गए हैं, सोमो पहलवान चिंटू भैया के ऊपर पड़े हुए हैं। अब मान लो ये हमारे कैसे थे, ये हमारे सोमो पहलवान भैया ऐसे ही वो मोटे मोटे हट्टे कट्टे, इसको देख के हंसी आ जाएगी, है ना, मतलब। और ये हमारे चिंटू भैया, ठीक है, बेचारे देख के ही रोने लगे, अब मेरा क्या होगा, हाय, वो मोटे मोटे आंसू। तो अब ये इनके ऊपर पड़ जाएंगे तो बेचारे चिंटू भैया कहाँ से ही दिखने वाले, कहीं से दिखेंगे आपको, नहीं ना दिखेंगे। ये चिंटू भैया ही दिखने वाले हैं, मोटे मोटे इनके बेचारे हैं ये मोटे तगड़े। तो जहां भी आपको कैपिटल में दिखेगा वो समझ लेना वो सोमो पहलवान है, ठीक है। और जहां जो स्मॉल में दिखे, स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब कुछ भी जो आपको स्मॉल में दिखता है वो आपके चिंटू भैया हैं। जो कैपिटल में है वो सोमो पहलवान, जो स्मॉल में है वो आपके चिंटू भैया। तो सोमो पहलवान प्रभावी लक्षण, चिंटू भैया अप्रभावी लक्षण। तो सोमो पहलवान पहली पीढ़ी हमने जब क्रॉस कराया, लंबा पौधा बौना पौधा, लंबा मान लो मेल था, बौना फीमेल थी, हमने क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में हमको जो भी मिला वो कैसा पौधा था, वो लंबा पौधा मिला। मतलब कि इसमें कैपिटल टी आ गया ना, सोमो पहलवान आ गए। अब सोमो पहलवान आ गए तो चिंटू भैया को दबा देंगे, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे आपको लंबे मिलेंगे। तो यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन, हमारा प्रभावी लक्षण, कि जो प्रभावी उसे हम प्रभावी कहेंगे और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे शुद्ध लंबा और बौने पौधे के मध्य संकर कराया, तो ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा है, ठीक है। इसके बीच हमने संकर कराया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में, मतलब प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट हो रहे हैं। तो देखो सारे पौधे हमको लंबे मिले ना, तो लंबे पौधे प्रकट होते हैं। यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण, ठीक है, जबकि बौना अप्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमें तो सारे लंबे पौधे मिल गए, तो हमें क्या हुआ, हमको सारे प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं। अब जब अगली पीढ़ी इसके बाद होगी, अगर हमने अब फिर इसका क्रॉस हमने अगर अप्रभावी लक्षण से कराया तो क्या पता हमको फिर बौने पौधे मिल जाएं। अभी तो हमें नहीं पता, हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको, ठीक है। तो जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण, और जो बौना, बौना कब होगा, देखो बौने में क्या है, दोनों स्मॉल स्मॉल आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों, अगर दोनों चिंटू भैया हैं, ये भी चिंटू भैया ये भी चिंटू भैया, अगर दोनों चिंटू भैया हैं, अब मान लो ये दोनों चिंटू भैया हैं, ये भी चिंटू भैया ये भी चिंटू भैया, अब दोनों ही आपस में क्या ही करेंगे, दोनों ही पतले सुतले से है, तो दोनों ही आपस में सामंजस्य बना के बैठे रहेंगे, भैया ना तुम मुझे मारो ना मैं तुमको मारता हूँ, दोनों ही आपस में सामंजस्य बना रहेंगे तो दोनों के गुण आपस में आ जाएंगे। अब ऐसे सोमो पहलवान है, सोमो पहलवान है, दोनों ही एक से बढ़कर एक है, तो दोनों की फाइट होगी तो जाहिर सी बात है दोनों सोचेंगे कि आप दोनों ही जीत सकते हैं, तो दोनों आपस में सामंजस्य बना लेंगे कि हाँ ठीक है भाई, हम दोनों के गुण आ जाते हैं, कोई बात नहीं, चल ठीक है मित्रा, हम दोनों मित्रा हो गए, अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ऐसे ही है। तो जो बौना पौधा होगा वो स्मॉल में होगा, स्मॉल टी, और जो प्रभावी होगा वो कैपिटल टी, ठीक है। अगर इसके साथ एक भी कैपिटल टी आ गया, जैसे ये क्या था, ये लंबा हो गया, ठीक है, ये लंबा है, और ये क्या है, बौना हो गया, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक टी और ये टी मिल गया तो क्या बन गया, ये भी लंबा है, क्योंकि एक सोमो पहलवान यहाँ पे भी आ गए। जहां जहां आपको सोमो पहलवान दिखेगा वो अपने कैरेक्टर को लेके आएगा, मतलब वही तगड़ा होगा, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जहां भी कैपिटल टी मिलेगा वो प्रभावी लक्षण, और जहां भी स्मॉल मिलेगा वो अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो समझ में आया प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण क्या होता है। अब देखो इसके आगे हमने क्या देखना कि एक संकरण क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब क्या, एक, मोनो मतलब सिंगल या एक,
सिंगल या एक होता है। ठीक है, तो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा, ठीक है, मोनो मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए। तो मतलब जब एक जोड़ा हम उठाएं और उसी का आपस में संकर करा दें तो हम उसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे कह रहा है कि लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधे के बीच संकर कराया जाएगा। तो ये क्या है, एक लाल हो गया, लाल पौधा हो गया, इसका क्रॉस किसके साथ करा दिया हमने, सफेद फूल के साथ। लाल लाल सॉरी लाल फूल का सफेद फूल के साथ कराया। तो हमने क्या लिया, सिर्फ लाल फूल लिया और सफेद फूल लिया, मतलब हमने सिर्फ एक कैरेक्टर उठाया। ठीक है, तो जब हमने एक कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराया उसका जानने के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे, एक संकरण क्रॉस। ठीक है, इसी तरीके से देखो द्विसंकर का मतलब कि इसमें नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ी विपरीत लक्षण। ठीक है, लक्षण विपरीत होने चाहिए बेटा, लंबा है तो बौना चलेगा, गोल है तो हरा चलेगा, गोल है तो झुर्रीदार, पीला है तो गोल, मतलब हमेशा करेक्टर उल्टे होने चाहिए, एक दूसरे के क्रॉस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ी, हमने हमने हम क्या पढ़े यहाँ पे, द्विसंकर, द्वि मतलब दो। ठीक है, जब दो लेंगे हम, दो विपरीत लक्षण लेंगे तो दो जोड़ी विपरीत लक्षण, यहाँ पे एक जोड़ी विपरीत लक्षण, एक संकर क्रॉस है मतलब एक जोड़ी, दो संकर मतलब दो जोड़ी। ठीक है, तो नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है। ठीक है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने सिर्फ गोल, यहाँ पे सिर्फ अपने लाल और सफेद फूल लिया था और कोई कैरेक्टर नहीं लिया। ठीक है, ना उसकी पत्ती लिया, ना तना लिया, ना कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हमने सफेद फूल लिया और लाल फूल के बीच में हमने नॉर्मल क्रॉस करा दिया। अब देखो दूसरे में जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेना तो दो जोड़ी में देखो, एक ये क्या हो गया, ये पीला हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ये हरा हो गया। ठीक है, अब गोल बीज है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कैरेक्टर, ये हो गया पीला। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, इतना दिख रहा ना आपको, देखो पहला कैरेक्टर क्या लिया, पहला मान लो आपने लिया पीला। ठीक है, और इसी का अपोजिट आपने क्या ले लिया, हरा। पीला का अपोजिट, क्योंकि देखो अपोजिट का मतलब ये भी देखो एक रंग है, ये भी एक ये कलर है, और ये भी क्या हरा एक तरीके का रंग है, और पीला भी एक तरीके का क्या है, रंग है। तो एक कैरेक्टर आपका ये हो गया। अब देखो हमने दो कैरेक्टर पढ़ना है क्योंकि हम द्विसंकर क्रॉस ले रहे हैं, तो एक कैरेक्टर आपका पीला हो गया। अब देखो दूसरा क्या करा, गोल बीज। ठीक है, तो इसी में हम लिख देंगे गोल बीज। ठीक, तो ये इसका कैरेक्टर हो गया क्योंकि हमको दो कैरेक्टर लेना है, तो हमने दूसरा क्या ले लिया, गोल बीज ले लिया। अब इसका अपोजिट में देखो बीज कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीज ना, तो यहाँ पे क्या कौन सा बीज लिखा है, झुर्रीदार बीज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गोल बीज का झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो अपोजिट हो गया ना इसका, गोल बीज झुर्रीदार बीज, मतलब एक कैरेक्टर ये हो गया और बी कैरेक्टर ये हो गया। तो हमने क्या देखा, दो लक्षण, हमको दो लक्षण लेने थे, दो लक्षण वो भी विपरीत के लेने थे। यहाँ पे हमने एक लक्षण लिया था, एक जोड़ा लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो जोड़ी लेंगे। ठीक है, तो दो जोड़ी में एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बेटा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।